नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, इस पेपर में मैं आपको पूरा पैटर्न है वो बताने वाला हूँ एग्ज़ाम का, किस तरह से आपका एग्ज़ाम में पेपर आ रहा है। जैसा कि आज का आपका एग्ज़ाम था इंग्लिश का, तो आई होप बहुत अच्छे से आपने एग्ज़ाम दिया होगा और बहुत ही अच्छा आपका एग्ज़ाम भी रहा होगा। तो आपका एग्ज़ाम कैसा रहा आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जो मैंने पहले भी आपको एसएसटी का, हिंदी का और मतलब मैथमेटिक्स का सारे पेपर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा पैटर्न जो कि आपका एसएसटी का पेपर होने वाला है। आपने देखा होगा इसी तरह से आपके पेपर आए होंगे। देखिए, पेपर भी आपको दिया गया था और पेपर वापस ले लिया गया था, उसी में आपको लिखना था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपकी ओर से कोई भी अगर हेल्प की जाती है हमारी संस्था को, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो उसके लिए दोस्तों यूट्यूब की ओर से हमें एक थैंक्स बटन है जो कि प्राप्त हुआ है, और यहाँ से दोस्तों आप हमें हेल्प कर सकते हैं। कोई भी आप हेल्प करना चाहे, हेल्प क्या होगी, हेल्प दोस्तों आप हमें कुछ भी डोनेट कर सकते हैं जो कि हम संस्था के इम्प्रूवमेंट के लिए लगाएंगे, जिससे कि आपको भविष्य में और भी बेटर जो सुविधाएं हैं मिल सके, आपकी स्टडी मटेरियल वो ज़्यादा मिल सके। ठीक है, बाकी ये कोई कंपलसरी नहीं है, आपको करना ही है। आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने ये बताया है क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से आज ही हमें मिला है एक अचीवमेंट, और ये सब आपकी मेहरबानी से है, आप लोगों के प्यार के सपोर्ट की वजह से है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, चलिए अपन अब वीडियो के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विखंडनों में कौन सी किताब को लिखी है। तो ये सारे प्रश्न आपको देख लेने मैं यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ। ठीक है, आपने स्टडी कर रखी है और यह आपका एक तरह से यहाँ पे मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आप कितनी आपने स्टडी कर रखी है, आपको क्या क्या आता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, नरेंद्र दत्त है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसके बाद देखिए, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो ये भी आप जानते हैं कि ब्राज़ील है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों को मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, बाकी आपको अच्छे से याद करना है। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करना आपने बंद कर दिया है। और जैसा कि मैं बता दूं आपको कि काफ़ी समय से मैं बीच में मैंने गैप दे दिया, वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करवाया। तो कुछ कारण था घर में मैरिज का, और कुछ कारण था मेरे स्वास्थ्य को लेके, उस वजह से मैं रेगुलर आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा। लेकिन जितनी कोशिश है मेरी तरफ से, मैं नहीं चाहता कि विद्यार्थी मेरे ओर से नाराज़ हो। ठीक है, तो आप किसी प्रकार से नाराज़ नहीं होना है। ठीक है, आपको लगातार मैं हेल्प करता रहूँगा जितनी मेरी कोशिश है, क्योंकि अभी थोड़ा आप जानते हैं कई बार टाइम ऊपर नीचे चलता है। यहाँ पे देखिए, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, ये आपको देखना है। इसके बाद देखिए, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे। संविधान के अनुच्छेद 39 ए में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके बाद देखिए, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो ये तो आप सभी जानते हैं, नसीराबाद छावनी से हुआ था, सी नंबर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। इसके बाद देखिए, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे पाई जाएगी, जहाँ पे मैदानी भाग होगा। ठीक है, तो मरुस्थलीय प्रदेश है, वहीं पे पाई जाएगी। इसके बाद देखिए, ये तो हो चुका है यहाँ पे। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राजश्री योजना में देखिए आपको बता दूं, यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना, गरीबी महिलाओं को रोजगार देना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, तो राजश्री जो योजना है दोस्तों, वो इसी से रिलेटेड है। जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य, मतलब जो उनमें कुपोषण रहता है किसी प्रकार का, तो उसको हेल्प की जाए, उसको खाद्य सामग्री उपलब्ध की जाए, इस तरह का ये था। बाकी एक बार आप देख ले, कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो नाराज़ नहीं होना है, कमेंट जरूर करना है। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। 73 और 74 दोनों है। 73 में पंचायती राज है, 74 में आपका नगर निगम है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सही विकल्प आपको भरना है, यहाँ पे खाली स्थान आपको दिए जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, आप लगातार स्टडी में लगे हुए हैं और लगे भी रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए, आपको सही और गलत पे निशान टिक करना है, कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है, ये आपने
देख लीजिए। मान लीजिए पहला वाला सही है तो इसके आगे सही लगा दिया, गलत है तो इसके आगे गलत। आराम से आपको एग्ज़ाम देना है, एकदम फ्री माइंड देना है, किसी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि आप बर्डन लेंगे तो आपका एग्ज़ाम वैसे भी ख़राब होना ही होना है। इसलिए आप आराम से करिए, जो पर्सन नहीं आता है वो भी आपको आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे देखिए अपन, ये पूरे हो गए यहाँ पे। इसके बाद देखिए स्तंभ अ और स्तंभ ब, यानी कि मिलान करने वाले हो गए। जैसे कि मैं बात करूँ राजा राम मोहन राय है, इनके द्वारा बर्मा समाज की स्थापना की गई थी इस तरह से, ठीक है। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक, तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता था, सिक्कर में होता था। आपने पढ़ा होगा गणेश्वर सभ्यता है ना। तो ये आपको टिक मार करना है इस प्रकार से। खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर में है ना। तो इस तरह से आपको टिक करना है। अग्रणी उत्पादक पूछा गया, सॉरी उदयपुर होगा इसमें। उदयपुर को अपन ताम्र नगरी भी बोलते हैं ना, और ताम्र जननी बोलते हैं, जो आपका सीकर में है, एक नीम का थाना जगह वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पे अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न नंबर 5, 6, 7। तो भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसकी पहली बार सहायता की थी, सॉरी नियुक्ति की थी। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे। साथियों आपको किसी प्रकार से कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती चैनल की ओर से। बहुत से मतलब मैं आपको एक ऑथेंटिक बात बताऊं तो अगर मान लीजिए कि दिन के 100 कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो 90 कमेंट है दोस्तों वो पॉजिटिव कमेंट है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। आप खुद जाके देख लीजिए यार, मैं क्या दिखाऊंगा, आप खुद देखिए जो भी कमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका कोर्स में थोड़ा उल्ट पुल्ट होता है कई राज्यों में, है ना। तो थोड़ा सा आपका चेंजिंग हो जाता है, तो आप इस बात को ज़्यादा टेंशन ना लें। यहाँ पे देखिए आपका खंड ब आपका आता है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखो क्वेश्चन पूछा गया है, 10 नंबर से 17 नंबर तक कुछ क्वेश्चन है। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस प्रकार बदली थी। संसाधन क्या है, 100% आने वाला क्वेश्चन है साथियों। ऐसे प्रश्नों को आपको नहीं छोड़ना है। बायोगैस ये भी 100% आने की संभावना है। चित्र आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार है, वो क्या होता है, तो ये आप बता सकते हैं। न्यायपालिका की क्या भूमिकाएं हैं। भारत के राजस्थान के मानचित्र में आपको सूती वस्त्र के उद्योग हैं वो आपको दिखाना है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा तो मैनचेस्टर है ही, ठीक है। मतलब जो वस्त्र नगरी इसको बोला जाता है, जयपुर, ब्यावर, है ना। इसके बाद देखिए साइबर सुरक्षा के उपाय बताने हैं आपको कोई भी। सेक्शन सी देखिए यहाँ पे गांधी जी का, ये तो दोस्तों 100% मैंने कई बार बताया है कि ये लगभग 99% आपके एग्ज़ाम के पेपर में बन चुका है। ये मान के चलिए आप, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, और नमक का आंदोलन था जो आपका, ठीक है, दांडी यात्रा इसको बोलते हैं अपन। और इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन अगर है आपके, तो ये 2-3 है, इसे आपको देखने ही देखने। इसके बाद देखिए विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा एक और अथवा में आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, मौलिक अधिकार हो गए और मूल कर्तव्य हो गए, ठीक है। और आपके जो अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य बताए गए हैं, उनको आप एक बार अच्छे से देख ले, 100% एग्जाम में आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर का देखिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो ये आप सभी जानते हैं 7 चरणों में हुआ था, है ना। तो इन चरणों को आपको देखना है। सबसे पहले कौन से चरण का हुआ, जैसे 1931 में जयपुर पर्यावरण की स्थापना हुई, ठीक है। फिर पर्यावरण के बाद फिर भरतपुर, दौसा, करौली, माधोपुर ये वगैरह इनकी हुई। फिर मेवाड़ की, फिर बीकानेर, फिर मारवाड़ की। इस तरह से आपको याद करना है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे हो जाते हैं। आई होप साथियों आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो जो भी पेपर आपको बताया गया है एकदम सही से आपके सिलेबस के हिसाब से बताया जा रहा है। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैंने जो बताया वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छे से देखना है। और आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए कि उनको भी पढ़ना है। उनको मान लीजिए मैटर नहीं मिल रहा है तो आप उनको दीजिए, वो आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी आप हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, वेबसाइट पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। उनका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए गए हैं, ठीक है। बाकी एक और अपील वापस से करूँगा, कोई भी थैंक्स बटन के माध्यम से हम कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद।